बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों, अगर आपको कभी सोने का एक छोटा सा पर भारी सा टुकड़ा मिले या फिर उसके बजाय एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिले तो आप कौन सा लोगे? हाँ, मुझे पता है तुम यही कहोगे, भाई पागल थोड़ी ना है कि छोटा वाला टुकड़ा लेंगे, हम तो बड़ा वाला टुकड़ा लेंगे भाई। तो मेरे भाई रुको जरा, सब्र करो, आज की इस मूवी को देखने के बाद तुम हमेशा छोटा वाला ही टुकड़ा लोगे। सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड गोल्ड। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें वो समय दिखाया जाता है जिस समय पर ग्लोबल वार्मिंग अपनी पीक पर होगी और इस वजह से पृथ्वी की लगभग सारी जमीन बंजर बन चुकी होगी। यहीं पर हम एक मालगाड़ी को देख पाते हैं जो बंजर इलाके से होकर जा रही थी। उसके अंदर हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर मैट है जो किसी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो पास की ही एक शॉप में जाकर बात करने की कोशिश करता है पर उस शॉप का ओनर उस पर ध्यान ही नहीं देता और उसे इग्नोर करके अपना काम करता रहता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर माइकल आता है जिसे मैट ने बुक कर रखा था क्योंकि उसे यहाँ से काफी लंबा सफर तय करना है। तो वो तुरंत ही उसकी टैक्सी में बैठकर अपने रास्ते निकल जाता है। अब क्योंकि ये वो समय चल रहा है जिस समय पर गर्मी वैसे भी बहुत होती है और ये लोग एक रेगिस्तानी इलाके से होकर गुजर रहे थे, तो मैट थोड़े कंफर्ट के लिए उसकी कार का एसी ऑन कर लेता है पर माइकल उससे कहता है कि एसी ऑन मत करो, इससे इंजन पर लोड पड़ेगा। ये बोलकर वो एसी को वापस कम कर देता है। यहाँ से कुछ दूर जाते ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो माइकल गाड़ी को साइड में लगाकर टायर चेंज करने लगता है कि तभी मैट देखता है कि यहाँ पर एक जंगली कुत्ता दूसरे जंगली कुत्ते को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है। माइकल जल्दी से पहले वाले कुत्ते को छुड़ाता है पर अब तक वो घायल हो चुका था तो माइकल एक पत्थर से उसे कुचल कुचल करके मार देता है। अभी इनका सफर बहुत लंबा है तो ये रेगिस्तान में ही रुक कर कैंप लगा लेते हैं और आज की रात ये यहीं पर रुकेंगे। इसके लिए ये लोग आग जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। अब हालांकि मौसम तो गर्मी का है पर ये आग जंगली कुत्तों के लिए लगाई गई है क्योंकि रेगिस्तान के जंगली कुत्ते किसी भी चीज से नहीं डरते हैं और पलक झपकते ही वो फाड़ कर खा जाते हैं। बस खाली उन्हें एक चीज से डर लगता है, वो है आग। इसी वजह से इन्हें जब तक भी इस रेगिस्तान में रहना है अपने आसपास आग को बनाए रखना पड़ेगा। खैर वो रात किसी तरह से स्पेंड करके अगली सुबह जब वो लोग अपने आगे का रास्ता तय करते हैं तो इस बार मैट गाड़ी चला रहा था और जब माइकल सो जाता है तो वो एसी को वापस तेज कर देता है। इस वजह से इंजन पर लोड पड़ा और गाड़ी बंद हो जाती है। ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो मैट से कहता है, देखा वही हुआ, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये नहीं करना है। अब मैट भी क्या ही कर सकता है तो वो बस उससे सॉरी ही बोलता है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि उनकी गाड़ी का इंजन खराब नहीं हुआ है, सिर्फ वो बैठ गया है और थोड़ी देर में उनकी गाड़ी वापस स्टार्ट हो जाएगी। मैट जब पास में ही सुसु करने के लिए जाता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन पर पड़े हुए एक छोटे से पत्थर पर। वो जब गौर से उसे नोटिस करता है तो उसे ऐसा लगा कि शायद ये सोना है तो वो माइकल को बुलाकर कंफर्म करता है और माइकल ने जब देखा कि ये तो सच में सोना ही है तो एक पल के लिए तो उसे बिलीव ही नहीं होता और वो लोग तुरंत ही खुदाई चालू कर देते हैं। वो सोने का टुकड़ा इतना बड़ा था कि खोदते खोदते ये थक जाते हैं पर फिर भी वो सोना बाहर नहीं आता। फिर ये लोग अलग अलग तरीके से उस सोने के टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर सच में वो टुकड़ा बहुत बड़ा था। इवन उस पर तो रस्सी बांधकर गाड़ी से खींचने पर भी वो बाहर नहीं निकलता और रस्सी टूट जाती है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद जब वो थक हार जाते हैं तो मैट माइकल को आइडिया देता है कि वो पास के ही किसी शहर में जाकर एग्जीबिटर को ले आए, उसकी हेल्प से हम लोग सोने को बाहर निकाल लेंगे। तब तक वो खुद यहाँ पर रुक कर सोने की रखवाली करेगा। माइकल उसे सजेस्ट करता है कि यहाँ पर रुकना खतरों से खाली नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के जंगली कुत्ते तो तुम जानते ही हो। मुझे वापस आने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएगा और तब तक तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। पर मैट के अंदर सोने का इतना लालच था कि वो सोने को पाने के लिए किसी भी रिस्क को लेने को तैयार है। एट लास्ट माइकल हार जाता है तो वो उसकी बात मानकर शहर की तरफ निकल गया। पर वो जाने से पहले मैट को बहुत सारा पानी और खाने का सामान देकर जाता है। इसके साथ साथ वो उसे अपना फोन भी देता है ताकि वहां से माइकल उसे अपडेट देता रहे। उसके जाते ही सबसे पहले माइकल उस सोने को किसी तरह से ढक देता है और फिर उसके पास में ही एक छांव सा शेल्टर बनाता है ताकि उसे गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल जाए और वो सोने पर नजर भी रखे रहे। इसके बाद वो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है क्योंकि आसपास के जंगली कुत्तों का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी उस पर अटैक कर सकते हैं, इस वजह से उसे अलर्ट रहना पड़ेगा। खैर माइकल का वो दिन तो बड़ा आसानी से निकल जाता है और अब तक तो माइकल को ये सब हलवा लग रहा है
पर अगली सुबह से ही उसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अगली सुबह जब वो अपनी डेली बेसिस का प्रोसीजर कंप्लीट करता है तो उसके लिए उसे पानी की जरूरत थी, पर वो बेचारा काफी परेशान हो जाता है कि अगर उसने पानी इन सब चीजों में वेस्ट कर दिया तो वो पिएगा क्या। अब धीरे धीरे वो छांव वाला शेल्टर भी उसे वहां की धूप से नहीं बचा पा रहा था, तो वो काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि टीले की दूसरी तरफ जाकर देखे, हो सकता है वहां पर उससे रिलीफ देने के लिए उसे कुछ मिल जाए। तो जाने से पहले वो सोने को अच्छे से ढक देता है और फिर आगे जाकर वो रेगिस्तान को एक्सप्लोर करने लगा। तभी वहां पर उसे एक क्रैश किया हुआ प्लेन दिखता है जिसकी हालत बहुत खराब थी और देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये प्लेन किसी समय पर यहाँ पर क्रैश हुआ होगा। अब हालांकि वो प्लेन दिखने में तो किसी काम का नहीं है, पर माइकल के लिए वो लाइफ सेवियर है। वो चाहे तो उसके अंदर रह सकता है क्योंकि इसके अंदर उसे गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता है, पर फिर भी मैट वहां पर नहीं रुकना चाहता क्योंकि वहां से उसे सोना नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़ों को तोड़कर अपने उसी शेल्टर में ले आता है और इस तरह से उसे सेटअप करता है कि ताकि सोना उसे दिखता रहे। अगले दिन मैट जब उस सोने के टुकड़े को तोड़ने की एक बार फिर से कोशिश करता है तो उसके हाथ एक अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है और तभी उसे माइकल का कॉल आ गया। तो मैट उससे बताता है कि उसके हाथ एक अच्छा खासा सोने का टुकड़ा लगा है, पर माइकल उससे कहता है कि वो सोने के पास से कहीं भी ना जाए, वो जल्दी ही वहां पर पहुंचने वाला है और वो अपने साथ मशीन भी लेकर आ रहा है, तो उसकी हेल्प से वो लोग काफी ज्यादा सोना निकाल लेंगे। मैट भी उसकी बात मानकर उसका वेट करने लगता है। अब धीरे धीरे उसे यहाँ पर 3 दिन पूरे हो चुके हैं और इस चीज का असर उसके चेहरे पर समझ में आ रहा है। वो 3 दिनों से लगातार धूप में ही पड़ा हुआ है, भूख प्यास से सफर कर रहा है, तो ये चीज उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। एक तरफ मैट के चेहरे और उसकी बॉडी ने जवाब तो दे दिया है, पर उसका लालच अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है। वो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर रुकने को तैयार है, पर अब तक उसका खाना और पानी लगभग खत्म हो चुका है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक रेगिस्तानी सांप पर, जिसे देखकर वो डरता नहीं है बल्कि उसका शिकार करके उसे खाना चाहता है। और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो सांप तो उसके हाथ नहीं लगता, पर बेचारे का पानी गिर जाता है। मैट के पास ये आखिरी ही पानी था जो उसने आधा वेस्ट कर दिया। अब मैट को समझ में आ गया है कि अगर पानी नहीं मिला तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और प्यासा ही मर जाएगा। इसलिए वो एक बार फिर से प्लेन में जाता है ताकि उसे थोड़ा सा ही सही पर पानी मिल जाए। यहाँ पर जब वो प्लेन को चेक कर रहा था कि तभी उसे पास में किसी के होने का एहसास होता है। मैट जो कि अपने साथ एक बड़े से सोने का टुकड़ा रखे हुए था, तो उसे काफी डर लग रहा था, इसलिए वो सोने को अपने सीने से लगाकर छिप जाता है। पर अगले ही पल हमने देखा कि वो एक लड़की है। वो मैट को पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना ऑफर करती है, पर मैट किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके खाने को रिजेक्ट कर देता है। उस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैट ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कर क्या रहा है और यहाँ से वो जाना क्यों नहीं चाहता है। मैट उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो उसका राज ना बाहर आ जाए, इसलिए वो वहां से उठकर अपने शेल्टर की तरफ जाने लगता है। पर अब तक उस लड़की ने भी उसके शेल्टर को देख लिया था, तो वो उससे पहले ही उसके शेल्टर में पहुंच जाती है और अब मैट को और भी डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो पास में जो सोना पड़ा हुआ है वो उस लड़की को दिखाई दे जाए। वो लड़की उससे कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैट यहाँ पर बिना किसी रीजन के हो, जरूर ऐसा कुछ है जो मैट छुपा रहा है। मैट इतना डर जाता है कि वो पास पड़े एक टूल से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बेचारी मारी गई। अब मैट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो जमीन में गड्ढा करके उसकी बॉडी को उसमें ही डाल देता है। पर कुछ देर के बाद उसने देखा कि कुछ जंगली कुत्ते उसकी बॉडी को निकाल कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर मैट और भी डर जाता है, तो वो उन जंगली कुत्तों को भगाकर उसकी बॉडी को आग लगा देता है। उसके पूरा जलने के बाद वो उसे मिट्टी से ढक देता है और अब माइकल के पास बहुत सारा खाना पानी हो गया था जो उसने उस लड़की का ही छीन लिया था, जिससे मैट के लिए एक अच्छी खबर तो है कि वो यहाँ पर कुछ दिनों तक और सरवाइव कर सकता है। अगले दिन मैट को माइकल का कॉल आता है जिसमें वो उसे बताता है कि मैट हिम्मत बनाए रखना, मैं बस यहाँ से निकल चुका हूँ और बहुत जल्दी ही मशीन लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये बात जब मैट सुनता है तो वो इतना खुश होता है कि वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो जिस चीज के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था फाइनली वो चीज अब होने वाली है। माइकल उससे कहता है कि अब उसने एक नया फोन भी ले लिया है, तो मैट को अगर उससे बात करनी हो तो वो डायरेक्टली उसे कॉल कर सकता है। कॉल कटने के बाद एक बार फिर से मैट बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उन जंगली कुत्तों से बचकर रह पाए। पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक ट्रक पर जो कि पास से ही गुजर रहा था। मैट के पास एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा था, अगर वो चाहे तो बस इतने से ही टुकड़े को लेकर यहाँ से निकल सकता है। उसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर फिर भी मैट अपने लालच के चलते वो ऑप्शन नहीं चुनता और वहीं पर रुक कर माइकल के आने का वेट करने लगता है।
ट्रक के गुजरने के कुछ समय के बाद एक बहुत जोरों का तूफान आता है, जिस वजह से आसपास की सभी चीजें इधर उधर उड़ने लगती हैं। उसका शेल्टर भी बुरी तरह से बर्बाद हो गया था और वो खुद भी संभल नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। काफी देर बाद जब तूफान शांत हुआ तो मैट होश में आता है और उसने देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी लकड़ी घुस गई है, जिस वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर किसी तरह से वो हिम्मत करके थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर किसी तरह से वो उस लकड़ी को बाहर खींचने लगा। इससे उसे बहुत दर्द होता है, पर फिर भी करना ही था, वरना उसका घाव सड़ने लगता। तो अपने घाव को सड़ने से बचाने के लिए वो एक टीन के कैन को गर्म करके घाव के ऊपर चिपका लेता है। इससे उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो जमीन में ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब तक मैट की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे हेलोजिनेशन भी आने लगते हैं और इसीलिए उसे वो लड़की भी दिखाई देने लगती है जिसे उसने मार दिया था। पर हम देख पाते हैं कि वो लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी ही जुड़वा बहन थी, जो उसे पानी पिलाती है और उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पास के एक शहर में छोड़ सकती हूँ, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारा पानी और खाना भी मिल जाएगा, वरना अगर तुम यहाँ पर रहे तो मारे जाओगे। पर मैट को तो अब सोने का भूत सा सवार है, तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं लेना चाहता और उससे वहां से भगा देता है, क्योंकि मैट को ये भी डर लग रहा था कि अगर वो लड़की यहाँ पर रुकी तो वो सोने को देख लेगी। खैर, उसके जाने के बाद बहुत सारे जंगली कुत्ते मैट के खून की खुशबू को सूंघकर वहां पर पहुंच जाते हैं। एक्चुअल में वो कुत्ते तो बहुत समय से ही मैट पर नजर रखे हुए थे, पर उस समय पर मैट काफी एनर्जेटिक था, उसके पास काफी खाना भी था, तो वो उसके सामने नहीं आ रहे थे। पर अब मैट की कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो कुत्ते उससे बड़ा स्वाद लेकर खा सकते हैं। मैट उन कुत्तों को अपनी तरफ आता देख इतना डर जाता है कि वो तुरंत ही माइकल को कॉल करता है, पर माइकल उसकी कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं माइकल तो जाने कब का यहाँ पर आया हुआ है और वो जानबूझ करके मैट के सामने नहीं आ रहा। वो तो बस दूर से ही एक दूरबीन की हेल्प से मैट के मरने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि रास्ते में ही माइकल को लालच आ गया था और अब वो इस सोने को मैट के साथ नहीं बांटना चाहता। दूसरी तरफ मैट को भी समझ में आ गया है कि उसके साथ धोखा हुआ है, पर अब वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। उसके लालच ने आज उसे मौत के इतने पास पहुंचा दिया, जिसके बाद वो कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। मैट के अंदर तो अब इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उन कुत्तों को भगा सके। उसके पास सिवाय तड़पने के अब कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिर वो कुत्ते उसे खाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं और उसके जाते ही यहाँ पर माइकल अपनी गाड़ी और मशीन लेकर पहुंच जाता है। अब फाइनली वो सारा सोना माइकल का हो गया है, ऐसा बस उसे लगता है। पर जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला तभी उसे एक तीर आकर लगता है। ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़की ने चलाया था जिसकी बहन को मैट ने मार दिया था। तो एट लास्ट हम देख पाते हैं कि वो सोना उन दोनों की ही जान ले लेता है, पर मिलता किसी को भी नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम दिल से चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियोस आप जैसे अच्छे व्यूअर तक पहुंचा सकें। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे व्लॉग वाले चैनल पर भी। मेरा इंस्टा हैंडल है आपका शिवाय और व्लॉग के चैनल का नाम है शिवाय साहू। उन दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा काम आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि सच में मैं एक लाइक डिजर्व करता हूँ, तो बस एक छोटा सा लाइक बटन प्रेस करते जाइएगा। अगर ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।